क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। इसी एक्सरसाइज के चैप्टर 3 है एस सी वर्मा का। क्वेश्चन लिखा है रिवर 400 मीटर वाइड इज़ फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो रिवर फ्लो कर रही है उसकी स्पीड तुम्हें दी है। तो ये स्पीड दी है कि जो रिवर जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड में है। इस अ बोट इज सेलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू दी वाटर इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दी रिवर। ठीक है, तो जो बोट अपन ने डायग्राम में बनाया है, देखो उसको मैंने रिवर के परपेंडिकुलर किया है और ये जो वेलोसिटी दी हुई है ये तुम्हें दी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, थोड़ा सा इसमें एक कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है जो क्वेश्चन में कि बोट इज सेलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू दी वाटर। ठीक है, तो जब भी बोट या स्विमर इस टाइप के न्यूमेरिकल रहेंगे कि एक रिवर में क्रॉस कर रहे हैं, तो उस समय जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर या वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर रहेगी वो क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर दिया हुआ है वो ही है। ठीक है, क्योंकि वही तुम्हारी क्या बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, मतलब वाटर के रिस्पेक्ट में तुम्हारी बोट किधर जा रही है, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वो परपेंडिकुलर जा रही है। तो अगर इसको मैं वेक्टर्स में बनाऊंगा तो कई लोगों को यहाँ पे यही डाउट रहता है कि इसमें से वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर किसको लेना है। तो ये जो तुम्हें दिया हुआ है इस डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, रिवर। और जो रिवर का डायरेक्शन है वो ये 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वो तुम्हारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। तुम देखोगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, ये जो आएगा वो होगी वेलोसिटी ऑफ बोट। क्यों, इस कैसे करो, वेलोसिटी ऑफ रिवर को राइट साइड में ले जाओ तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। यही तो रिलेटिव वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है। क्लियर है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो इन पर्टिकुलर पैटर्न के जो भी न्यूमेरिकल्स रहते हैं उसमें तुम्हारे को ये चीज़ ध्यान रखना है। क्लियर है क्या, कि वेलोसिटी ऑफ रिवर अगर ये है तो ऊपर वाला जो है वो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है और उसका जो रिजल्टेंट है वो वेलोसिटी ऑफ बोट है। क्लियर है क्या मेरी बात। ठीक है, फिलहाल के लिए अपन इस क्वेश्चन में वापस आते हैं। तुम्हारे को 10 मीटर पर सेकेंड दे रहा है कि परपेंडिकुलरली जा रहा है। तुमसे पूछा क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक। कि यहाँ से ये बोट अगर यहाँ से t इक्वल टू 0 में चली तो ये सामने वाले बैंक में कब पहुँचेगी, ये रिवर का बैंक है सामने वाला। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे होगा क्या, देखो बोट सीधे जाने को कर रही है पर जो रिवर की वेलोसिटी है वो वेलोसिटी बोट को खसका देगी, तो अल्टीमेटली बोट जाएगी कौन से डायरेक्शन में, ये वाले डायरेक्शन में। क्लियर है क्या, तो यहाँ से बोट का जो मोशन होगा वो ऐसा कहीं होगा। क्लियर है, ठीक है, तो बोट यहाँ पहुँचेगी। सपोज़ मैं पॉइंट्स का क्या बोलते हैं नेम लिख देता हूँ। सपोज़ जो बोट है तुम्हारी ए पॉइंट से स्टार्ट करी तो वो फाइनली जाएगी बी पॉइंट में। क्लियर है, वो फाइनली कहाँ जाएगी, बी पॉइंट में। उसे जाना चाहिए कहाँ, अगर मान लो रिवर नहीं होती तो उसको जाना था सी पॉइंट में। ठीक है, तो ये सिनेरियो है, इसके न्यूमेरिकल्स जो ऐसे आते हैं वो यही सब पूछते हैं कि सी बी डिस्टेंस कितना होगा, बोट जो एक्सपेक्टेड पोजीशन थी वहाँ से कितने दूर जाएगी, कितने देर में जाएगी। बस ये फिक्स क्वेश्चन है इस पैटर्न का। ठीक है, तो अपने को कैसे करना है, ऑब्वियस है ये क्वेश्चन 2 डायमेंशनल क्वेश्चन है ना, इसमें मोशन इन 1D का क्वेश्चन नहीं है, इसमें 2 डायमेंशन है। इसमें बोट में एक्स में भी मोशन हो रहा है और वाई में भी मोशन हो रहा है। तो 2 डायमेंशन के जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको अपन 2 अलग अलग पोर्शन में सॉल्व करते हैं। एक्स का एनालिसिस अलग करना और वाई का एनालिसिस अलग करना। ठीक है, तो तुम इस फिगर को देखोगे तो बोट की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। एक्स में कितनी वेलोसिटी से जा रही है, वो 2 मीटर पर सेकेंड। तो बोट का मोशन जो वाई डायरेक्शन में हो रहा है वो उसकी खुद की वेलोसिटी के कारण हो रहा है, जो एक्स में हो रहा है वो रिवर के कारण हो रहा है। क्लियर है क्या, ठीक। अच्छा, वाई डायरेक्शन में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ए सी। ठीक है, और एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, बी सी। कोई दिक्कत भाई, वाई डायरेक्शन में वो 10 मीटर पर सेकेंड के कारण यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो जो डिस्टेंस हुआ वो तो यही हुआ जो क्या है, विड्थ ऑफ रिवर, जो क्या है विड्थ ऑफ रिवर। ओके, एक चीज़ यहाँ कॉमन है कि इसको ए से बी जब ये ए से बी गया तो उसने उसी ड्यूरेशन में उसी टाइम में वो एक्स में बी सी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया और वाई में ए सी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। क्लियर है क्या, तो ये दोनों ही पोजीशन में पहुँचने के लिए उसने टाइम टी लगाया।
यही मोशन इन 2D का बेसिक फंडा रहता है कि तुम उसको दो अलग अलग डायमेंशन में सॉल्व करो और दोनों ही डायमेंशन में टाइम सेम लगेगा। क्लियर है क्या? ठीक है, तो मैं अगर इस इक्वेशन को लिखूं तो मैं लिखूंगा यहाँ पे x में जो है टाइम जितना लग रहा है, टाइम होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, तो BC/2, और जो y में टाइम लग रहा है वो हो रहा है AC/10। अच्छा तुम देखो तो तुम्हें BC और AC में कुछ दिया है क्या? हाँ, तुम्हें AC दिया है। AC जो है वो विड्थ ऑफ रिवर है, तो AC जो है वो विड्थ ऑफ रिवर है। ठीक है, तो विड्थ ऑफ रिवर तुम्हें कितनी दी है? तुम्हें दी है 400 मीटर। क्लियर है भाई? विड्थ ऑफ रिवर तुम्हें दी है 400 मीटर, तो तुम्हारा टाइम कितना लगेगा? तुम्हारा टाइम हो जाएगा 400/10, मतलब 40 सेकेंड। क्लियर है क्या? तो तुम्हारे को 40 सेकेंड लग रहा है बोट को उस बैंक में पहुंचने में। अब इसी 40 सेकेंड में वो बोट आगे खसक रही है। ठीक है, तो अब उसको अपन यहाँ यूज़ करेंगे। तो टाइम जो है वो 40 सेकेंड है, दैट इज़ इक्वल टू BC/2। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा BC कितना आ जाएगा? ये तुम्हारा 40 है, तो तुम्हारा BC कितना आ गया? BC आ गया 80, डिस्टेंस है इसीलिए मीटर में। क्लियर है क्या? तो वही 40 सेकेंड में बोट y डायरेक्शन में 400 मीटर ट्रेवल कर रही है और उसी 40 सेकेंड में बोट x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? 80 मीटर। क्लियर है क्या? तो तुम्हारे पास ये आ गया कि यहाँ से यहाँ जाने में उसको टाइम लग रहा है 40 सेकेंड, और उसी 40 सेकेंड में वो इधर भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कितना? 80 मीटर। क्लियर है क्या? मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा 2 डायमेंशन की जो भी न्यूमेरिकल्स तुम सॉल्व करते हो उसका x का एनालिसिस अलग करो, y का एनालिसिस अलग करो, तो न्यूमेरिकल ज़्यादा बेटर तरीके से सॉल्व हो सकता है। क्लियर है?